बोलो आप संकोच क्यों कर रहे हैं? इस मां शब्द ने वाल्मीकि जी को दुनिया का पहला कवि बना दिया। बताइए, छोटा मोटा शब्द है? आपको हंसी आ रही ना? इस शब्द ने, किस शब्द ने बोलो? इस शब्द ने वाल्मीकि जी को दुनिया का पहले नंबर का कवि बनाया। और सच्ची बात यह है, जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन हमारे मुख से भी क्या निकला था? बच्चा जब पैदा होता है तो 3 स्थितियां होती हैं, ध्यान से सुनो। एक तो उसके हाथ जुड़े होते हैं, यानी विनम्रता। दूसरा, जब उसका मुख खुलता है तो उसके मुख से क्या शब्द निकलता है? तीसरा, माँ उसके मुख में क्या डालती है? दूध। तो ये 3 चीजें सहज है। बोलो विनम्रता, बोलो सब, विनम्रता, माँ, दूध। इन 3 चीजों को जो पकड़ के रखता है वो कभी जिंदगी में दुखी नहीं होता है। ये ध्यान रखना। आप लोग विद्या मंदिर में विद्यार्जन करते हैं, विद्या का फल क्या है? जो सही जवाब देगा उसे आगे बुलाएंगे। बोलो, बताओ, बताइए। बोलो, विद्या ददाति विनयम, विद्या विनम्रता देती है। तो विद्या का फल क्या हुआ? एकदम ताली बजाओ इनके लिए। विद्या का फल क्या हुआ? जो विनम्र है वही पढ़ा लिखा है। आपने रामचरितमानस कभी पढ़ा हो, सुना हो? जब भगवान राम पढ़ लिख करके घर आए तो गोस्वामी जी ने चौपाई लिखी है, विद्या, बोलो विद्या, विनय। विद्या सबसे पहले क्या देती है? विनय देती है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है? जो विनम्र है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। जब राम जी सुबह उठते हैं और माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं तब लोग बोलते हैं राम पढ़ा लिखा है। पुराने ज़माने में विनम्रता देख करके लोग पढ़ाई लिखाई का प्रमाण पत्र देते थे, सर्टिफिकेट देते थे। जो विनम्र नहीं होता था लोग कहते थे ये पढ़ा लिखा नहीं है, ये असभ्य है। और जो विनम्र होता था उसको लोग कहते थे भाई ये पढ़ा लिखा है। विद्या विनय निपुण गुणशीला। विद्या वाला कौन है? जो विनम्र है। तो इसलिए मां शब्द जीवन का अनिवार्य शब्द है। और हम तो ये चाहेंगे, अभी हमने एक जो मशीन होती है औरा नापने वाली मशीन, वो मंगवाई दिल्ली में। और हमने जितने भी बड़े बड़े शब्द हैं, राम, कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र, आप लोगों को तो गायत्री मंत्र सबको आता है ना? हाँ, वो सारा मंत्र बोला, तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य त्र्यंबकम जजामहे। सारे मंत्र जितने भी हमारे यहाँ, किसी पर वो जो मशीन थी वो 2 मीटर गई, किसी पर 4 गई, किसी पर 6 गई। और जब हमने माँ शब्द बोला तो वो मशीन 26 मीटर गई। बोलो गौ माता की। इसका मतलब सबसे पावरफुल शब्द कौन है? जरा जोर से बोलो, हाथ खड़ा करके बोलो, माँ। तो हम आपसे कह रहे थे कि भाई आखिर गाय को इस देश में वेदों ने, पुराणों ने, ऋषि मुनियों ने माता क्यों कहा? आपको एक बात और बता दें, जो गायत्री आप बोलते हैं ना, गायत्री मंत्र, वो गायत्री मंत्र गाय का मंत्र है। आपको बड़ा अचंभा होगा, क्योंकि हमारे देश में ऋषियों ने गाय को गायत्री बोला है। गाय को क्या बोला है? गायत्री शब्द को अलग अलग करो, बोलो गाय त्रि। त्रि का अर्थ क्या है? 3। और गाय का अर्थ गाय है।
इस देश में लोग दिन में 3 बार गाय का दर्शन करते थे। बोलो गौ माता की। अब जैसे गायत्री मंत्र आप लोग पढ़ते हैं, आपको मालूम है, बोल नहीं ऐसे काम करना, बोलते क्यों? बोलो तत् सवितुः। गायत्री मंत्र सुना रहा हूं आपको। तत् सवितुः, उसमें सूर्य है। तो सूर्य किसमें? गाय की पीठ में एक नाड़ी है, उस नाड़ी का नाम है सूर्य केतु। क्या नाम है? जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणों को खींचती है वो नाड़ी, और जब सूर्य की किरणों को वो नाड़ी खींचती है तो वो नाड़ी सूर्य की किरणों को खींच करके अपने शरीर के अंदर उन सूर्य की किरणों को स्वर्ण तत्व में बदल देती है। इसलिए गाय के अंदर सोना है। अभी कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने, 15-20 दिन पहले गुजरात के वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि गौमूत्र में सोना है। बोलो गौ माता की। गाय का मल नहीं है। जहाँ पर अशुद्ध जगह है वहाँ पर आप गाय का गोबर लगा दो तो वो जगह शुद्ध होती है कि नहीं? बोलो मानते हो इस बात को कि नहीं? तो बोलो गाय माता है कि नहीं? गाय में सोना है इसलिए माता है। गाय का गोबर दुनिया का सबसे पवित्र शुद्ध है, जहाँ लगा दो वहाँ शुद्ध हो जाए, इसलिए माता है। और दुनिया में गाय के दूध की बराबरी, हमारे यहाँ महाभारत के अंदर गाय के दूध को अमृत कहा है। क्या कहा है? बोलो गवामृतम। गाय का दूध अमृत है। गाय का गौमूत्र औषधि है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो गौमूत्र पीने से ठीक ना होती हो। पुराने ज़माने में लोग सुबह उठ करके गौमूत्र पीते थे। कभी गौमूत्र पीने वाले को कभी शुगर नहीं होगा। यशोदा मैया अपने कृष्ण को 5वें दिन से गौमूत्र से नहलाती थी। बोलो यहाँ कोई भाई है, कोई बालक बालिकाएं हैं जो गौमूत्र से नहाते हैं? नहीं है। यशोदा जी ने कृष्ण को 5वें दिन से गौमूत्र से नहलाना शुरू कर दिया। अभी हम जब इस गौ यात्रा को लेकर के हरियाणा में चल रहे थे तो हिसार में एक एडवोकेट लड़की थी, वो खड़ी उठी। उसने कहा गुरुजी मेरे बाल झड़ रहे थे और मैं 5 दिन गौमूत्र से अपने बाल धोए और मेरे बाल झड़ने बंद हो गए। बोलो गौ माता की। दुनिया का, क्योंकि तुम्हारे शरीर में 5 तत्व हैं। कौन कौन तत्व हैं 5? बोलो पृथ्वी, बोलो सब, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व से ये शरीर बना है। बहुत ध्यान दीजिए, ये विज्ञान सम्मत बातें बता रहा हूँ आपको। तो जो पृथ्वी तत्व है उसको शुद्ध करने वाला गोबर है, और जो जल तत्व है तुम्हारे शरीर में उसको शुद्ध करने वाला गौमूत्र है, और जो अग्नि तत्व है तुम्हारे शरीर में उसको शुद्ध करने वाला गाय का घी है, और जो वायु तत्व है आपके अंदर उसको शुद्ध करने वाला गाय का दही है, और जो आकाश तत्व है उसको शुद्ध करने वाला गाय का दूध है। इसलिए इन 5 चीज़ों को मिला दो, इकट्ठा कर दो, तो उसको हमारे यहाँ पंचगव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पंच तत्व को पवित्र करने वाली चीज कौन है? पंचगव्य। आ गई समझ में? पंचगव्य का मतलब है गाय से निकलने वाली 5 चीजें। दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, गौमूत्र हो गया, गोबर हो गया। इन 5 को इकट्ठा करो तो इसको बोलते हैं पंचगव्य। और जो व्यक्ति पंचगव्य पीता है वो कभी जिंदगी में बीमार नहीं होता है। बोलो गौ माता की। अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में एक 6 साल का बच्चा था, वो जन्म से गूंगा था, बोलता नहीं था। अब जब उसके माँ बाप ने गौ कथा सुनी, तो जब गौ कथा सुनी तो उन्होंने घर में गाय लाई, और गाय ला करके एक तरफ से बछड़ा पीता था और एक तरफ से उस बच्चे को पिलाना शुरू कर दिया। सीधे धार का दूध। धार का दूध मानी जिस दूध को गर्म नहीं किया गया, जो सीधा गाय के थन से निकला और आपको मिल गया। तो उसी धार के दूध को कृष्ण पीते थे, इसलिए कृष्ण सामान्य नहीं रहे, भगवान बन गए। बोलो। और कृष्ण की माँ कृष्ण को मक्खन और रोटी खिलाती थी। यहाँ कोई बालक बालिकाएं ऐसे हैं जिनके माँ बाप ने आपको सुबह मक्खन और रोटी खिलाई हो? कोई है यहाँ? मतलब ही नहीं उठता। अब बाजार वाला बटर खिलाया होगा, घर में गाय हो और उस मक्खन के साथ रोटी खिलाई हो,
कृष्ण को यशोदा जी मक्खन और रोटी खिलाती थी। जो बच्चा बचपन में मक्खन और रोटी खाता है वो जिंदगी में कभी गुटखा नहीं खाएगा, बीड़ी नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, तम्बाकू नहीं चबाएगा, शराब नहीं पिएगा, मांस मछली नहीं खाएगा। हाँ, व्यसन रहित कर देता है जीवन। इसलिए भगवान कृष्ण, आपने सुना होगा कि कृष्ण माखन चोर हैं, सुना है कि नहीं? तो क्यों है बोलो? एक दिन कृष्ण से लोगों ने पूछा कि आप माखन चोर क्यों हैं? तो कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि भैया मक्खन तो इतनी अच्छी चीज़ है कि चोरी करके भी खाओ तो भी भगवान बन जाओ, जबकि चोरी करना अच्छा, चोरी का माल हजम नहीं होता। कृष्ण कहता है भैया हमने तो मक्खन चुरा चुरा के खाया, फिर भी हमको देखो हम भगवान बन गए। और हमारे मामा जी, कृष्ण के मामा जी कौन है? हमारे मामा जी ने शराब खरीद खरीद करके पी, फिर भी शैतान बन गए। तो शराब आदमी को क्या बना देती है और मक्खन आदमी को क्या बना देता है? तो आज के बाद आप सब लोग मक्खन रोटी खाओगे? हाथ खड़ा करके बोलो। घर जा करके जिद करना, हट करना, अपने माता पिता को बोलना हमारे लिए मक्खन रोटी तैयार करो, गाय लाओ घर में। जिस घर में गाय नहीं उस घर को इस देश में घर नहीं बोलते थे, मालूम है आपको? जिस घर में गाय नहीं होती थी उस घर का पानी पीना और शराब पीना बराबर होता था, मालूम है आपको? ये भारतीय संस्कृति की बात हम कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जब देखा कि दुनिया में सबसे पहले नंबर पर भारत है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा भाई भारतीयों के पास दो चीज़ें विलक्षण हैं जो दुनिया में कहीं नहीं है। क्या क्या? एक भारतीयों के पास गाय विलक्षण है और एक भारतीयों के पास गंगा विलक्षण है। और जब तक भारतीयों के पास ये दो चीज़ें रहेंगी तब तक भारतीयों को कोई परास्त नहीं कर सकता। इसलिए सबसे पहले भारत में जाकर के इन दोनों को ख़त्म करो। कैसे ख़त्म करेंगे? बोला इनको समझाओ कि गाय पशु है, इनको समझाओ कि गाय, और इनको समझाओ कि गंगा नदी है। जबकि हमारे यहाँ गंगा को नदी नहीं मानते, गंगा क्या है? माता। बहुत अच्छे। और गाय क्या है? इसलिए अंग्रेज इस देश में आए और उन्होंने गाय को पशु के रूप में स्थापित किया और गंगा को नदी के रूप में स्थापित किया। इसीलिए अंग्रेजों का विरोध हुआ, क्योंकि उन्होंने गाय को पशु बोला, गंगा को नदी बोला। फिर उन्होंने क्या किया अंग्रेजों ने कि गाय की चर्बी कारतूसों पर लगाई और उन कारतूसों को दांतों से खोलना पड़ता था। इस देश का एक महान सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे को जब पता लगा कि कारतूसों पर गाय की चर्बी लगी है तो उसने विद्रोह कर दिया। 2 अंग्रेज अफसरों को उसी दिन उड़ा दिया। 1857 की क्रांति, आप जो इतिहास पढ़ते हैं वो 1857 की क्रांति गाय के लिए हुई थी। और उसके बाद धीरे धीरे वही जो क्रांति थी वो अंग्रेजों भारत छोड़ो इस आंदोलन में बदल गई और 1947 में इस देश से अंग्रेज, समझ रहे हो बात को? हाँ ना बोलो जरा, एक बार बोलो माँ। तो जब अंग्रेज गाय की वजह से उनको यहाँ से भागना पड़ा, तो जब 1947 में अंग्रेज इस देश से चले गए तो सबसे पहले किसको इस देश में सम्मान मिलना चाहिए था? बोलो, गाय को मिलना चाहिए था कि नहीं? लेकिन आपको दुख होगा, आप अभी छात्र जीवन में 1 लाख गाय इस देश के अंदर रोज कटती है। बोलो। जबकि अगर कोई तुमसे पूछे, इस देश में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, कि हिंदू की क्या परिभाषा है, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या परिभाषा है हिंदू की, बताओ? बोलो, बता सकते हो? हिंदू की एक ही परिभाषा है, जो गाय को माता बोलता है वही हिंदू है। ये परिभाषा है हिंदू की। और आज इस देश के अंदर 1 लाख गौएं रोज कट रही हैं, तो इसका मतलब है इस देश के अंदर जो हिंदू लोग रहते हैं उनकी आस्था का कत्ल हो रहा है। वो लोग है कि नहीं है? और तुम्हारा संविधान कहता है कि भारत में रहने वाले हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान और सुरक्षा करना भारत सरकार का कर्तव्य बनता है। तो और सारे धर्मों की आस्था का सम्मान, और हिंदू धर्म जिस गाय पर आस्था रखता है उसका कत्ल, ये ठीक है? बोलो। तो आगे जाकर के गौ माता की रक्षा के लिए काम करोगे? हाथ उठा के बोलो, गाय हमारी, गाय हमारी, जन्म जन्म का गाय हमारी। आपको मालूम है कि 8 साल का वीर शिवाजी
अपने पिताजी के साथ मुगल बादशाह के दरबार में जा रहे थे, घोड़े पर बैठ करके। 8 साल का बालक था शिवाजी, और आगे देखा तो एक कसाई गाय को खींच रहा था। शिवाजी ने न इधर देखा ना उधर देखा, न किसी से पूछा ना जांचा, ठक से उतरे, तलवार साथ में थी, कसाई का सिर काट दिया। जब बादशाह के दरबार में शिवाजी को खड़ा किया गया कि तुमने कसाई को क्यों मारा, तो शिवाजी ने कहा गाय हमारी, अगर कोई हमारी माता को घसीटे तो हम छोड़ देंगे उसे। बोलो वीर शिवाजी महाराज की, गंगा मैया की, गौ माता की। तो इतनी पवित्र जो गाय है, जो हमारी आस्था से जुड़ी हुई है, उस गौ माता को प्रतिष्ठा देने के लिए हम इस देश में निकले हैं। अभी तक हम लोग 136 जिलों में जा चुके हैं और पूरे देश में 676 जिले हैं। समझ रहे हैं आप? सबसे पहले हमने इस यात्रा को गौ माता को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। गाय को हमारी 5 मांगे हैं सरकार से। पहली मांग है गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दो। बोलो मांग सही है कि गलत है? गाय हमारी जन्म जन्म का। इसी के साथ हमारी मांग है कि गौ मंत्रालय अलग होना चाहिए, पशु के साथ गाय को नहीं रखा जाना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? दूसरी मांग हमारी है कि इस देश में जो 10 वर्ष तक के बालक बालिकाएं, उनको गाय का दूध मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चा गाय का दूध पिएगा वो मातृभक्त होगा, वो पितृभक्त होगा, वो राष्ट्रभक्त होगा, वो संस्कार युक्त होगा। क्योंकि गाय के दूध में संस्कार है। हमारे यहाँ जो 16 संस्कार हैं वो गाय से संपादित होते हैं। इसलिए हमारी दूसरी मांग है कि कम से कम 10 वर्ष तक के बच्चों को इस देश में सरकार के द्वारा निःशुल्क गाय का दूध मिलना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलो। और गाय का गोबर, आपको मालूम है कि गाय का गोबर कितनी कीमती चीज़ है। लेकिन इस देश में पता क्या होता है, गाय को काट काट करके विदेशों में भेजते हैं और विदेशों से यूरिया नाम की खाद मंगाई जाती है। बहुत ध्यान से सुनो। और उस यूरिया को डाल डाल करके हमारे खेतों को बंजर कर दिया। वो यूरिया जहर है। जिस खेत में यूरिया पड़ता है, उस खेत का जो अन्न है, जो उसकी फसल है, उसको खा करके लोग बीमार हो रहे हैं। इसलिए हमारी दूसरी मांग है, हमारे देश के खेतों में यूरिया जहर नहीं, गाय के गोबर की खाद पड़नी चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? और गोबर में केवल खाद नहीं है, गोबर में एक गैस है, उसको मीथेन गैस कहते हैं। और उस गैस से घर का चूल्हा भी जलता है। और उस गैस को अगर सीएनजी गैस में बदल दिया जाए तो उस गैस से मोटर गाड़ी भी चलती है। तो हमारा कहना है कि इस देश की मोटर गाड़ियाँ गाय के गोबर के गैस से चलनी चाहिए और इस देश का हर चूल्हा गाय के गोबर से जलना चाहिए। बोलो गलत है कि सही है? और जिस दिन गाय के गोबर गैस से इस देश की गाड़ियां चलने लग गई, जिस दिन गाय के गोबर गैस से इस देश का चूल्हा जलने लग गया, उस दिन ये भारत सोने की चिड़िया नहीं, भारत सोने का पहाड़ बन जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारा 1 रुपये और अमेरिका का $100 बराबर हो जाएगा जिस दिन इस देश के अंदर गाय के गोबर से जो निकलने वाली गैस है उसका उपयोग हो गया। इसलिए हमने सरकार के सामने मांग रखी है कि किसान से सरकार को 10 रुपये किलो गाय का गोबर खरीदना चाहिए। बोलो सही है कि गलत है? और जिस दिन किसान को 10 रुपये गोबर, 1 किलो गोबर की कीमत मिल गई, उस दिन किसान गाय को बाजार में छोड़ेगा? उस दिन तुमको गाय बाजार में घूमती हुई मिलेगी? उस दिन गाय तुमको कूड़ा कचरा खाते हुए मिलेगी? उस दिन गाय तुमको प्लास्टिक खाते हुए मिलेगी? इस देश में सत्ता में बैठे हुए लोग बोलते हैं कि गाय प्लास्टिक खा करके मर रही है। भाई साहब, जिस दिन इस देश में गोबर की कीमत हो जाएगी उस दिन कोई गाय बाजार में नहीं मिलेगी, उस दिन कोई गाय प्लास्टिक खाते हुए नहीं मिलेगी। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार किसान से 10 रुपये किलो गोबर खरीदे और इस देश को सोने का पहाड़ बनाए। बोलो गलत है कि सही है? तीसरी मांग हमारी है, जो जर्सी आदि जानवर है उसका दूध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है। इसलिए जर्सी आदि जानवरों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और चौथी मांग है, गौचरान भूमि गायों के लिए मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि इस देश में गौचरान भूमि हुआ करती थी। और पांचवी मांग है, इतनी उपयोगी जो हमारी गौ माता है उसकी जो हत्या करे उसको इस देश में फांसी की सजा होनी चाहिए। बोलो सही है?
इन 5 मांगों को लेकर के हम पूरे देश में जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, 23 फरवरी 2014 को दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में 1 लाख लोग खड़े हुए और उन्होंने सरकार के सामने ये 5 मांग रखी। 2014 जब सरकार ने नहीं माना, उसके बाद हम इस देश के हर एक राज्य की राजधानियों में गए और वहाँ गोवर्धन रैलियों का आयोजन किया, फिर भी सरकार ने नहीं माना। 28 फरवरी 2016 को लाखों लोग फिर दिल्ली में आए, फिर हमने सरकार के सामने ये मांग रखी, फिर भी सरकार ने नहीं माना। तो हमने संसद भवन के बाहर ये संकल्प लिया कि अब हम 676 जिलों में जाएंगे और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने के लिए इस देश की जनता को जगाएंगे। बोलो सही है कि गलत है? हमारा फैसला अच्छा है कि खराब है?